यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड हमारी सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेट यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए। ओके, तो प्रैक्टिस सेट हमारा 11 है जिसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल फ्रेंड्स हम लोग 65 क्वेश्चंस को पढ़ चुके थे। आज हम लोग 66 से आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। Which particle tract by John Milton in 1654 was written as a sequel to his Defensio pro Popolo Anglicano? ओके, किस टाइप का जो पार्टिकल ट्रैक्ट था जॉन मिल्टन द्वारा जो लिखा गया था 1654 में, ठीक है, ये सिक्वल में आया था जिसका नाम था हिज डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो। डिफेंसियो सेकेंडा नाम से पार्टिकल ट्रैक्ट था, डिफेंसियो सेकेंड या फिर सेकेंडा या फिर नन ऑफ दिस। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 66 का ए, डिफेंसियो सेकेंडा नाम से ये फेमस था। ओके, सो राइट ऑप्शन ए बनेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। इन द प्लेट द सिल्वर बॉक्स द बॉक्स रेफर्स टू। जो सिल्वर बॉक्स था वो बॉक्स कौन सा रेफर करता है, किस टाइप का बॉक्स था? ओके, रेटिक्यूल था कि ट्रंक बॉक्स था, गोल्ड बॉक्स था या फिर सिगरेट बॉक्स था? तो फ्रेंड्स वो बॉक्स कैसा था? सिगरेट बॉक्स था, जो गल्सवर्दी द्वारा जो प्ले लिखा गया है सिल्वर बॉक्स। तो किस टाइप का बॉक्स की उसमें चर्चा की गई है? सिगरेट बॉक्स की। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, जॉन बार्थविक, जैक बार्थविक एंड जॉन्स आर द कैरेक्टर्स इन। ये जो तीनों कैरेक्टर्स हैं, जॉन बार्थविक, जैक बार्थविक, जॉन्स, ये तीनों कैरेक्टर सिल्वर बॉक्स के हैं कि विंडोज़ के, जस्टिस या फिर ए बिट ऑफ लव? तो फ्रेंड्स ये हैं किसके? द सिल्वर बॉक्स के। किसके हैं? द सिल्वर बॉक्स के। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। Which of his play Galsworthy described as the only play of mine which I was able to say when I finished it no manager will refuse this? ठीक है, गल्सवर्दी ने डिस्क्राइब किया है ये लाइनें अपने किस प्ले में? सिल्वर बॉक्स में, विंडोज़ में, लॉयल्टीज़ में या फिर ए बिट ऑफ लव में? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 69 का सी। किसकी लाइनें हैं? लॉयल्टीज़ की। ठीक है, लॉयल्टीज़ उनका एक वर्क था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ गर्ल्सवर्दी डील विद द ट्रेजेडी ऑफ द इंडिविजुअल ब्रॉट बाय सर्टेन फंडामेंटल ड्रॉबैक्स इन द लीगल सिस्टम इन इंग्लैंड? कौन सा ऐसा प्ले है जो फॉलो करता है गर्ल्सवर्दी के? किसकी? डील्स विद द ट्रेजेडी, जिसमें दिखाया गया है ट्रेजेडी है, इंडिविजुअल ब्रॉट ऑफ सर्टेन फंडामेंटल ड्रॉबैक्स इज लीगल सिस्टम इन इंग्लैंड के बारे में? जस्टिस या फिर सिल्वर बॉक्स या फिर फर्स्ट एंड द लास्ट या फिर ऑल ऑफ दिस? ओके, तो 70 का आपका राइट ऑप्शन बन जाता है बी, सिल्वर बॉक्स में सब दिखाया गया है। ठीक है, इंग्लैंड में कैसा सिस्टम चल रहा था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। इन विच प्ले गर्ल्सवर्दी फाइंड्स द ट्रेजिक इनकम्पिटेबिलिटी between the essential principles of Christianity and the working principles of individuals including clergymen? ओके, तो ये गर्ल्सवर्दी किस प्ले की लाइनें हैं? ए बिट ऑफ लव, जिसमें ये चीज़ दिखाई गई क्रिश्चियनिटी एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल्स क्लर्जीमैन के बारे में जो इंक्लूड किया है। सिल्वर बॉक्स में द फर्स्ट एंड लास्ट या फिर ऑल ऑफ दिस? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए बिट ऑफ लव में दिखाया गया है सब। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच पोएम, किस पोएम में ऑफ मैथ्यू एंड रॉली रिटेल से फेमस एपिसोड फ्रॉम फिरदौसीस पर्शियन एपिक शाहनामा रिलेटेड हाउ टू ग्रेट वैरियर रुस्तम अननोइंगली स्लो हिज लॉन्ग लॉस्ट सन सोहरब इन सिंगल कॉम्बैट? मतलब जो मैथ्यू एंड रॉल ने की कौन सी सी पोएम है जिसमें फेमस एपिसोड दिखाया गया है फिरदौसी के पर्शियन है, जो एक एपिक है शाहनामा नाम की, ठीक है, उसमें एक ग्रेट वॉरियर कौन सा रुस्तम को अनविंगली स्लू में लॉन्ग पोस्ट मतलब कि लॉन्ग लॉस्ट दिखाया गया है सन किसमें? सोहरब नाम से एक सिंगल कॉम्बैट में। तो ये कौन सी पोएम है? मेमोरियल वर्स टू वर्सवर्थ, रग्बी चैपल, थायरिस या फिर सोहरब एंड रुस्तम? ओके फ्रेंड्स, तो आपको पता ही है ये कौन सी उनकी पोएम थी मैथ्यू अनरोल्ड की। ओके,
तो ये थी फ्रेंड उनकी पोयम आपकी कौन सी, सोहरब एंड रुस्तम एन एपिसोड, जो 1800 कब आई थी, 53 में आई थी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। इन मेमोरियम AHH, ठीक है, इज ए पोयम बाय द ब्रिटिश पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पब्लिश्ड इन 1850। इट इज एन रिक्वेम फॉर द पोएट्स बिलव्ड कॉम्प्रेस फ्रेंड who died suddenly of a cerebral hemorrhage in Vienna in 1833 एज 22। मतलब कौन से पोएट थे जो 1833 में एज 22 थी, वो ख़त्म हो गई थी अचानक से, ठीक है, जब वो कौन सी पोएम लिख रहे थे, इन मेमोरियम बाय द ब्रिटिश पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने पब्लिश किया था इसको 1850 में। ओके, तो किसकी याद में लिखे थे, आर्थर हेनरी हैलम या फिर मैथ्यू रॉल या फिर जॉन कीट्स या फिर किंग एडवर्ड। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 73 का ए, आर्थर हेनरी हैलम। इसका क्या नाम था, आर्थर हेनरी हैलम। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। रेपिटेशन ऑफ ए वर्ड और एक्सप्रेशन at the beginning of successive phrase, clauses, sentence और words especially for rhetorical poetic effect। एक ऐसा वर्डों का रिपीटिशन होता है जिसमें शुरुआत में फ्रेज का सक्सेसिव दिखाया जाता है, क्लाज हो या सेंटेंस हो या फिर कोई वर्ड्स फॉर्म में हो, कैसे, फॉर रिटोरिकल के लिए या फिर पोएटिक इफेक्ट के लिए। तो उससे क्या बोलते हैं, रेपिटेटिव बोलते हैं, कैनाफोरा, नन ऑफ दिस या फिर टाउटोलॉजी बोलते हैं। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है बी, इसको बोलते हैं हम लोग एनाफोरा। क्या बोलते हैं, एनाफोरा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ए वेल नोन फ्रेज एक्सप्रेसिंग समथिंग दैट इज ऑलवेज ट्रू अबाउट पीपल और द वर्ल्ड। एक ऐसा फ्रेज जो एक्सप्रेस करता है समथिंग दैट इज ऑलवेज ट्रू, जो हमेशा ट्रू अबाउट पीपल, ट्रू लोगों के बारे में, वर्ड में या फिर वर्ड के बारे में, उससे क्या बोलते हैं, फॉरिज्म, एडिज, नॉन ऑफ दिस या फिर प्रोवर्ब। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 75 का बी, उसे बोलते हैं एडेज। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसे बोलते हैं एडेज। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द टर्म यूज्ड फॉर ए थिंग दैट इज वेरी ओल्ड और ओल्ड फैशन्ड और रेफरिंग टू एन ओल्ड स्टाइल, लैंग्वेज और आर्ट। एक ऐसा टर्म जो एक वस्तु के लिए यूज़ किया जाता है दैट इज़ वेरी, जो बहुत ज़्यादा वो ओल्ड होती है, ओल्ड फैशन में होती है, या फिर रेफरिंग एन ओल्ड स्टाइलिस्ट में होती है, या फिर उसकी जो लैंग्वेज या आर्ट होती है वो कैसी होती है, ओल्ड होती है। तो उसे क्या कहेंगे, एब्ल्यूशन कहेंगे, आर्केइज्म या फिर एनार्किज्म या फिर अब्रिविएशन। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 76 का बी, उसे बोलते हैं हम लोग आर्केइज्म। क्या कहते हैं, आर्केइज्म। राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द ओरिजिनल पैटर्न और मॉडल फॉर्म विच ऑल थिंग्स ऑफ द सेम काइंड और कॉपीड और ऑन विच दे आर बेस्ड, ए मॉडल ऑन फर्स्ट फॉर्म, प्रोटोटाइप। ये कैसा पैटर्न है, आर्चेटाइप का है, पैराडिग्म, अनानावदिज या फिर कैरिकेचर। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए, आर्चेटाइप इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्चेटाइप। द टर्म यूज्ड फॉर द एडवांस ग्रुप इन एनी फील्ड, एक ऐसा टर्म जो एडवांस ग्रुप में यानी किसी भी फील्ड में यूज़ किया जाता है, स्पेशली इन द विजुअल, लिटरेरी या फिर म्यूजिकल आर्ट्स में, हुज वर्क्स आर कैरेक्टराइज्ड चिपली बाय अनऑर्थोडॉक्स एंड एक्सपेरिमेंट मैथड के लिए। तो उसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिव बोलते हैं, डिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं, या फिर थिएटर ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर नन ऑफ दिस। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा 78 का आपका ए, उसे बोलते हैं एवेंटीग्रेटी। क्या बोलते हैं, एवेंटीग्रेटी। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। ए टाइप ऑफ पोएट्री दैट डज नॉट राइम यूजुअली विद 10 syllables, iambic pentameter इज ईच लाइन। मतलब कि एक ऐसी इस टाइप की पोएट्री होती है जो कोई भी राइम को फॉलो नहीं करती है, यूजुअली विद 10 syllables। में कितने syllables होते हैं, 10 syllables होते हैं। iambic pentameter में प्रत्येक लाइनें होती हैं। उसे क्या बोलते हैं, फ्री वर्स, वर्स लिबर, पॉइंट वर्स या फिर ब्लैंक वर्स। ओके, तो फ्रेंड्स उससे बोलते हैं ब्लैंक वर्स, क्योंकि इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं होती है, बट इसमें जो syllables होते हैं वो iambic pentameters होते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। A pause in a line of poetry, especially near the middle of a line of verse.
एक ऐसा पाउच जो पोइट्री की लाइनों में लगाया जाता है, स्पेशली नियर ए मिडिल लाइन ऑफ वर्ड्स में, तो उसे क्या बोलते हैं? सेज्यूरा, रेसिस, सेस्टेट या फिर ऑक्टेव। तो फ्रेंड्स आपको पता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? सेज्यूरा बोलते हैं। ओके, सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म क्रिटिसिज्म इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिटिकोस विच मीन्स। जो क्रिटिसिज्म एक टर्म होता है जिसको ग्रीक भाषा में मतलब उसे क्या बोलते हैं? क्रिटिकोस बोलते हैं। विच मीन्स इसका मतलब क्या होता है? एबल टू डिसर्न एंड जज, या फिर एबल टू क्रिटिसाइज, एबल टू एब्यूज, या फिर एबल टू समराइज। तो फ्रेंड्स इसे हम लोग बोलते हैं क्या? एबल टू डिसर्न एंड जज। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। 82-86 जो क्वेश्चंस हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म अब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ब। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन को चूज करना है किससे? जो गिवन मतलब जो वर्ब दी गई हैं इनसे बनाया गया है। तो इसमें बताना है कि कौन सा आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय आपकी वर्ब है, तो इससे आपका जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बने क्या बनेगा? डिस्क्रिएशन बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रक्शन या फिर डिस्टर्बेंस। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा 82 का आपका बनेगा सी। इससे बनेगा डिस्ट्रक्शन। क्या बनेगा? ION फ्रेंड्स लगा करके हम ION लगा करके भी हम क्या बनाते हैं? नाउन बनाते हैं। ठीक है, और इसमें ये क्या बन जाएगा? डिस्ट्रॉय से डिस्ट्रक्शन बन जाएगा। ओके, चलिए यही देख लेते हैं नेक्स्ट। डाई। डाई मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? मरना होता है। तो डाई का हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो आप जानते हैं जिस जो चीज़ को हम सिर्फ महसूस करें और उसको छू ना सकें वो होती है हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो जाएगी? डाई हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, डेडली हो जाएगी या फिर डिक्री हो जाएगी। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा बी, डेथ। डाई का क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन डेथ हो जाएगा। ओके, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछता है तो आप अच्छे से इनको याद रख लेंगे। डिस्कवर। डिस्कवर का क्या हो जाएगा? डिस्क्लोज या फिर डिस्कवरी, डिसलोकेट या फिर डिविडेंड। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स क्या बनेगा इसका? 84 का। तो क्योंकि डिस्कवर है, डिस्कवर का अगर हम बनाएंगे क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा? तो इसका बनेगा फ्रेंड्स क्या है? डिस्कवरी। क्या बनेगा? डिस्कवरी। ओके, डू है, डू मीन्स क्या होता है? करना। तो डू का कौन सा फॉर्म बनेगा? मतलब कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन डू बनेगा कि डीड, की डीड या फिर डन। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा 85 का वो बनेगा आपका सी, डीड बनेगा। क्या बनेगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन इसका बनेगा डीड। ओके, क्या बनेगा? डीड बनेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। एम्प्लॉय। एम्प्लॉय आप जानते ही हैं, एम्प्लॉय का आपका क्या बनेगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन एम्प्लॉयबल, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय वर्दली। ओके, एम्प्लॉय वर्दी। सो राइट ऑप्शन आपका फ्रेंड्स बनेगा 86 का भी, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बन जाएगा? एम्प्लॉयमेंट। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। फाइंड द इनकरेक्ट मैचेस इन द फॉलोइंग सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म फॉरेन लैंग्वेज वर्ड। जो कि फॉरेन लैंग्वेज कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनके सिंगुलर हैं, इनको किस में बनाना है? प्लूरल में। देखते हैं कौन से इसमें इनकरेक्ट हैं। ठीक है, ऑडिटोरियम को ऑडिटोरियम्स कहेंगे, एक्सिस को एक्सरसाइज, बैसलेस को बैसली या फिर बैक्टीरियम का बैक्टीरिया। इसमें कौन सा है जो इनकरेक्ट है? ओके, तो देखिए जो एक्सिस है, एक्सिस का एक्सरसाइज नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। बाकी आपके से ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम सही है, बैसलेस का बैसली होता है, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया होता है, ये सारे करेक्ट हैं। ठीक है, बी को छोड़ करके। सिंगुलर का प्लूरल इसमें ही बनाना है। फंगस का फंगी होता है कि जेंसिस का जेंसिस, जीनियस का जेनिया, जेनेसिस, जेनस का जेनरस। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा 88 का डी, जीनस का जेनरस नहीं होता, यही आपका इनकरेक्ट है। सो राइट ऑप्शन डी बनेगा और ये ही बिल्कुल सही है, ये भी सही, ये भी सही है। तो आपका इनकरेक्ट कौन सा है? डी, जेनस वाला। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इसमें भी बताना है। क्रिटेरियन का क्रिटेरिया होगा, क्रूक्स का क्रूसेज, कुरियो का क्यूरियोसिटी, कैरिकुलम का कैरिकुला या फिर कैरिकुलम्स। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा 89 का आपका सी, कोरियो का कोरियोसिटी नहीं होता है। ठीक है, यही आपका इनकरेक्ट है, बाकी सारे आपके सही हैं, बाकी आप याद कर लीजिए। चलिए इसमें भी बताना है। फोकस का फोसी, फार्मूला का फार्मूला, फार्मूलाज या फार्मूले,
फोरम का फोरम से फोरा, फ्रेस्को का फ्रेस्कोस। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा डी। फ्रेस्को का फ्रेस्कोस नहीं होता है, यही आपका इनकरेक्ट है, बाकी आपके सही हैं। इसमें भी कुछ नाउन्स दिए गए हैं, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में उनको बनाना है। ऐसे क्या है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मैट्रिसेज, मैक्सिमम का मैक्सिमे, मीडियम का मीडिया, मोमेरेंडन का मेमोरेंडा। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स क्या बनेगा, 91 का बनेगा बी, मैक्सिमम का मैक्सिमे नहीं होता। ठीक है, यही आपका इनकरेक्ट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। मेनू, मेनू का क्या होता है, मेनस। मेटामॉर्फिसिस का मेटामॉर्फिसिस, मिलेनियम का मिलनिया या फिर मिलनिमस या फिर मिनिमम का मिनिमे। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा 92 का डी, मिनिमम का मिनिमे नहीं होता है। ठीक है, यही आपका इनकरेक्ट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। नार्सिसस, नार्सिसिस या फिर नार्सिसिस, नार्कोसिस का नार्कोसिस, नेबुला का नेबले, न्यूट्रॉन का न्यूट्रनस। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा 93 का आपका डी, न्यूट्रॉन का न्यूट्रंस नहीं होता। ठीक है, यही आपका इनकरेक्ट है, बाकी आपके सही हैं। सिंगुलर प्लूरल, इसमें काफ़ी सिंगुलर प्लूरल दिए गए हैं और आपको जितने भी दिए गए आप इतने ही पढ़ लेंगे तो इनमें से ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे क्या है, विट्रेब्रा, हाँ वर्टेब्रे, वर्चुएसो का वर्चुएसी, वायरस का वायरसेज, विस्टा का विस्टेज। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा 94 का डी, विस्टा का विस्टेज नहीं होता है। ठीक है, यही आपका इनकरेक्ट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन, सिंगुलर का प्लूरल, स्लैबस का स्लैबस है स्लैबी, सिंपोजियम का सिंपोजिए, स्नॉप्सिस का स्नॉप्सिस, सिंथेसिस का सिंथेसिस। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा 95 का बी, सिंपोजियम का सिंपोजिए नहीं होता, यही आपका इनकरेक्ट है। सो राइट ऑप्शन बी बनेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। मोनार्च का मोनार्चेस, पेट्रियार्चेस का पेट्रियार्चेस, स्टोमच का स्टोमचेस, ब्रश का ब्रसेज। सो राइट ऑप्शन बन जाएगा फ्रेंड्स 96 का डी, ब्रश का ब्रसेस नहीं होता है। ठीक है, ये आपका इनकरेक्ट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हियार्च का हियार्चेस, मेट्रियार्च का मेट्रियार्चेस, मैच का मैचेस, चर्च का चर्चियर्स। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा सी, मैच का मैचेस नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। काल्फ का काल्व्स, एल्फ का एल्व्स, हाफ का हाफ्स, स्टाफ का स्टाफिस। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा डी, स्टाफ का स्टाफिस नहीं होता है, इसमें वी एस लगता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। नाइफ का नाइफ्स, लीफ का लीव्स, लाइफ का लाइव्स, स्ट्राइप का स्ट्राइप्स। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स कौन सा बनेगा, डी, स्ट्राइप का स्ट्राइप्स नहीं होगा, ये आपका इनकरेक्ट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन इज सिंगुलर प्लूरल, फूट का फीट, गूस का गीस, लाउस का लीचन, मैन का मैन। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा सी, लाउस का लीचन नहीं होता है। ओके, यही आपका इनकरेक्ट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। द वर्ड अबाउंड हैज द नाउन फॉर्म, जो अबाउंड वर्ड है इसका नाउन फॉर्म में क्या बनेगा, एबंडमेंट, एबंडेंस, एबंडेंस या फिर एबंडेंट। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा सी, एबंडेंस इसका बनेगा नाउन फॉर्म में, अगर बनाएंगे तो ए एन सी ई लग जाएगा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन फॉर कांस्टेबल इज, इसका कलेक्टिव नाम में बना मतलब क्या लगाएंगे, बंच लगाएंगे कि ग्रुप लगाएंगे कांस्टेबल के लिए, पॉज लगाएंगे या फिर बैच लगाएंगे। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा 102 का सी, पॉज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पॉज ऑफ कांस्टेबल, ये कलेक्टिव नाउन इससे बनेगा। पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट एनिमल क्राई टू कंप्लीट द सेंटेंस। ओके, कि एनिमल जब चिल्लाते हैं तो कैसी आवाज, डॉग्स क्या करते हैं, बार्क करते हैं, लायन रोर करते हैं, बट फ्रॉक्स क्या करते हैं, कू करते हैं कि ब्लीट करते हैं, क्लॉक करते हैं या फिर क्रोक करते हैं। टीजीटी 2009 का क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा फ्रेंड्स डी, क्रोक करते, फ्रॉक्स क्या करते हैं, क्रोक करते हैं। ओके, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कॉमन एरर के क्वेश्चन से दो आपके। सी विशेज, शी वॉज ए वर्ड, नो एरर। अब इसमें बताना है किस पार्ट में आपका एरर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, सी विशेज,
सी वॉज ए बर्ड, मतलब वो कह रहा है कि वो विश करता है कि काश वह क्या होता, एक चिड़िया होती। तो जब भी हम कोई इमेजिन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, वहाँ पे हमेशा प्लूरल फॉर्म आता है। तो यहाँ पे वाज की जगह क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे फ्रेंड, वर। सी वर ए बर्ड, ठीक है। वो क्योंकि विश करती है कि काश मैं क्या होती, चिड़िया होती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। इफ आई वॉज यू आई वुड हैव टोल्ड हर टू लीव द रूम, नो एरर। इफ आई वॉज यू, अगर मैं क्या होता, तुम होता, तो आई वुड हैव टोल्ड हर, तो मैं तुमको बताता कि मतलब कि रूम से छुट्टी कैसे लेते हैं, मतलब ठीक है, इस रूम से क्या करता है, छुट्टी ले लेता। तो यहाँ पे भी कल्पना बात कर रही है, मतलब कल्पनात्मक बात कही जा रही है। तो यहाँ पे जब भी इमेजिन हो तो यहाँ पे वाज लगाकर क्या लगाएंगे, प्लूरल फॉर्म, मतलब इसका क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, ठीक है। तो इफ़ आई वर यू क्या लगाएंगे, इफ़ आई वर यू। तो किस पार्ट में एरर होगी, आपके बी पार्ट में, इसमें सी पार्ट में, इसमें बी पार्ट में, कि दोनों ही सेम क्वेश्चन हैं उसी टाइप के। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड, इसमें बताना है करेक्ट स्पेलिंग बताना है। 2009 का क्वेश्चन, एरोप्लेन की स्पेलिंग बताना है, ठीक है, जो कि एकदम क्या हो, करेक्ट हो। तो देखिए एरोप्लेन की स्पेलिंग होती है AEROPLANE। चलिए मैच करते हैं। ए यहाँ पे ई नहीं है, गलत है। यहाँ पे भी ई नहीं है, यहाँ पे आई लगा दिया गया, ये गलत। ये आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा डी, AEROPLANE, ठीक है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेलिंग, पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है। सिजेरियन की स्पेलिंग्स बतानी है आपको, ओके। 107 का देखिए, तो सिजेरियन की स्पेलिंग होती है CAESAREAN, ये होती है सिजेरियन की स्पेलिंग, ओके। तो देख लेते हैं सिजेरियन की, ये बिल्कुल सही है, डी, CAESAREN, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है। फॉरेन हाइट की स्पेलिंग बतानी है, ठीक है। तो फॉरेन हाइट की स्पेलिंग होती है फ्रेंड्स, क्या है, FAHRENHEIT, ठीक है। यहाँ पे क्या लगता है, एच लग जाता है, तो राइट ऑप्शन इसका भी बन जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। A person who does not believe in and is opposed to accepted idea, tradition, etc. एक ऐसा पर्सन जो बिलीव नहीं करता है किसी एक्सेप्टेड आइडियाज़ को, ट्रेडिशंस को, मतलब किसी पुरानी परंपराओं को, उस पर वो विश्वास नहीं रखता है, उसे क्या बोलते हैं, फ्लोरिस्ट, आइकोनोक्लास्ट, हेलियोथेरेपी या फिर पेट्रोलॉजी। तो फ्रेंड्स उसे हम लोग बोलते हैं क्या, उसे हम लोग बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। क्या बोलते हैं, आइकोनोक्लास्ट। सो राइट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। ए स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेस फ्रिक्वेंटली इज, एक ऐसा स्कूल बॉय जो अचानक से क्लास को बंक करता है, उससे क्या बोलते हैं, मार्टिनेंट, डेफिएटिस्ट या फिर साइकोफाइंट या फिर ट्रुएंट, ओके। सो राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा फ्रेंड्स, देखिए इसका आपका राइट बनेगा 110 का आपका बनेगा डी, टूरेंट बोलते हैं, जो अचानक से गायब हो जाए, अचानक से लीव लेकर चला जाए, उससे बोलते हैं टूरेंट, मतलब कोई बात वो पूछे ना किसी से, ठीक है। अब देखिए ये पैसेज हैं 111 से 120 तक पैसेज के क्वेश्चंस रहेंगे। तो पैसेज हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, पैसेज आप खुद रीड करिए और इसके क्वेश्चंस बताएं, क्वेश्चन के आंसर बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप इनको कर लीजिए, इनकी स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लीजिए, लेते जाइए स्क्रीनशॉट, और इसके क्वेश्चन आंसर हम बता दे रहे हैं, ओके। चलिए यहाँ तक ले लीजिए, आई होप स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। चलिए देखिए यहाँ से क्वेश्चन इसके हम लोग देख रहे हैं। द गिवन पैसेज स्पीक अबाउट, ये पैसेज क्या कहता है, इसमें ए सिग्न ऑफ ए गुड मैनेजर, द वर्कर डूइंग देयर जॉब, वे इज इन विच टू प्रोड्यूस इन हायर क्वालिटी प्रोडक्ट, द नीड टू बी ओपन ए न्यू आइडियाज। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा 111 का ए, द सिग्न ऑफ ए गुड मैनेजर, ओके।
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द पैसेज दैट ए गुड मैनेजर इज वन। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा इसका 111 का, वो सॉरी 112 का क्या बनेगा राइट ऑप्शन? इसका बनेगा राइट ऑप्शन आपका क्या फ्रेंड्स? डी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। पीपल मेरली डूइंग देयर जॉब्स इन द पैसेज मीन्स। इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स सी, दैट सच पीपल आर वर्किंग एट अबाउट हाफ देयर पोटेंशियल। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। इन द ट्रूली प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट, इसका राइट ऑप्शन बनेगा आपका 114 का सी, पीपल ऑलवेज थिंक ऑफ इवॉल्व बेटर और मोर एफिशिएंट मेथड ऑफ वर्किंग। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द वर्ड मोटिवेशन इन द पैसेज मीन्स। ठीक है, सो राइट ऑप्शन बनेगा आपका 115 का आपका बी, द एक्ट ऑफ इंस्पायरिंग अदर्स। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। टू बी रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज इन द कॉन्स्टेंट ऑफ द पैसेज सजेस्टेड। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बनेगा 116 का ए, रीडनेस टू रिसीव न्यू आइडियाज। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द वर्ड इंसेंटिव इन द कॉन्टेस्ट ऑन द पैसेज सजेस्ट। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बनेगा 117 का सी, एन एडिशनल पेमेंट ऑफ एडिशनल फैसिलिटीज टू एम्प्लॉयज टू इंक्रीज प्रोडक्शन। 18 का ट्रूली प्रोडक्टिव एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू देयर राइटर इज ऑलवेज। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बनेगा हाँ 18 का बी, एक्टिवली थिंकिंग ऑफ बेटर मोर एफिशिएंट मेथड्स ऑफ वर्किंग। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द इनोवेटिव सजेशन ऑफ न्यू आइडियाज फ्रॉम योर एम्प्लॉय कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा इसका बी, यू मेक हिम फील दैट मैनेजमेंट डज लिसन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। ए गुड मैनेजर शुड। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा ए, बी ओपन माइंडेड एंड रिसेप्टिव न्यू आइडियाज, यही आपका राइट ऑप्शन बनेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। अब इसमें आपको पंचुएशन बताना है। तो द लॉज ऑफ मोस्ट कंट्रीज टुडे आर स्प्लिट इनटू टू काइंड्स, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स इसका बन जाएगा 121 का ए, द लॉज ऑफ मोस्ट कंट्री टुडे आर स्प्लिट इनटू टू काइंड्स, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। ओके, क्योंकि आपको पता है इसमें कहाँ कॉमा लगाना है कहाँ पे। चलिए, देयर इज स्लेवरी दैट नो लेजिस्लेशन कैन एबॉलिश द स्लेवरी ऑफ कास्ट। टी 2010 का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बनेगा डी, देयर इज स्लेवरी दैट नो लेजिस्लेशन कैन एबॉलिश द स्लेवरी ऑफ कास्ट, क्योंकि इसमें क्या लगा है सेमी कॉलन। ठीक है, कॉलन जिसे बोलते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंस अरेंज द गिवन पार्ट्स पी क्यू आर एस इन ऑर्डर ही प्रोड्यूस करेक्ट सेंटेंस। अब 1 से 23 से 25 तक के जितने भी क्वेश्चन है उसमें सेंटेंस अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हैं, तो देख लेते हैं। इट ग्रीव डार्क, स्ट्रेंजर पिक्ड हिम अप, द सन सेट, इट ट्रैवलर स्टेम्प्ड फेल डाउन, नथिंग वाज विजिबल। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स इसका जो मेन सिक्वेंस बनेगा वो बनेगा आपका बी, आर पी टी एस क्यू। पहले आर वाला होगा द सनसेट, फिर उसके बाद पी इट ग्रीव डार्क, फिर उसके बाद टी नथिंग वाज विजिबल, फिर उसके बाद यस सी द ट्रैवलर्स स्लम स्ट्रम्ब एंड फिल डाउन, फिर उसके बाद बनेगा स्ट्रेंज पिक्ड हिम अप। ओके, सो राइट ऑप्शन बी बनेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। इसमें भी बताना है यही। ठीक है, तो हैड बिहेव्ड क्वाइट वेल। ओके, ही फाउंड व्हेन द फादर केम हिम while he was away that the children। so right option बनेगा फ्रेंड्स सी। ठीक है, when the father came home। ओके, फिर yes while he was away, फिर क्यों he found फिर that the children, फिर p when, हाँ फिर क्या है आपका p had behaved quite well। चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। ड्यू टू डिस्क्यूज द लिंग्विस्टिक स्पेस इन श्रिंकिंग इन इंडिया एंड लैंग्वेज रिसोर्स माइट ड्राई अप, ही फील्स दैट। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बनेगा ए, एस क्यू आर पी, पहले एस वाला लिखेंगे ही फील्स दैट, फिर क्यों द लिंग्विस्टिक स्पेस इन श्रिंकिंग, फिर आर द इंडिया लैंग्वेज रिसोर्स माइट ड्राई अप ड्यू टू डिस्क्यूज। ओके, सो राइट ऑप्शन बनेगा आपका ए। तो ये थे फ्रेंड्स आपके टॉप 60 क्वेश्चंस। आप आज से ये आपका मॉक टेस्ट
आपका समाप्त हो गया। ओके, 11 वाला हम पढ़ रहे थे वो आज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कैसी लगी क्लास फ्रेंड्स, आप ज़रूर शेयर किया करें अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स को। ओके, और चैनल को लाइक, और ये जो वीडियो होता है वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दिया करें। ओके, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।